Okay, sir. Recording is in progress. हैं? या आईफोन पे कौन है? I think रीना जी अपना जी जी भैया। माइक अपना म्यूट करते हैं। अच्छा माइक म्यूट कर दूं। ओके ओके। हाँ चले गए थे सभी। और कौन है? और आगे किधर हो गया। Sood sir, I hope it was convenient for you. वहाँ तो इस समय कितना टाइम हो रहा होगा? तो 6:30 तो हो गए होंगे सर। हाँ 6:30 बजे हैं जी। गुड इवनिंग टू यू ऑल। 6:30 जी। तबीयत सही है सर? How's health? हाँ चलता है, चल रहा है। Okay. गुड। So we are आप here today. गुड। ठीक है सर। We have to be careful. ठंड का टाइम है तो टोपी वगैरह पहन के थोड़ा सा all warmed up, straight up. बाहर नहीं निकलते हैं। अपने तो पीछे यहाँ जंगल है इसीलिए और ज्यादा ठंड है। हाँ बंद कर दिया उसने, देख लिया ना, मैंने बंद कर I think we are 7 people on the Zoom today. आज मेन पर्पस जो था हमारा मीटिंग बुलाने का, इट वाज एक्चुअली मोर कि भाई अब फाइनल टाइम आ गया हम लोगों का कि we have done all that was required to be done. And now we are at the doorsteps of the high courts of both Delhi and Chandigarh, ताकि हम लोग अपना जमीन का टेक ओवर करें एंड ऑल्सो हम लोग क्या कर रहे हैं। और इसीलिए शायद रिस्पांस भी बहुत वीक रहा है, लेकिन थैंक्स टू दी किकस्टार्ट फंडर्स के हम लोग को जो टास्क फुलफिल करना था वो हम लोगों ने कर लिया। एंड पिटिशन कल की बात है कि मैंने फाइनल उसका जो बना के ड्राफ्ट जो किया था माजी सर ने, उसका फाइनल प्रिंट आउट करके मैंने दिया। तो उनको शायद 2 पैराज और ऐड करने के लिए बोल रहे हैं कि 2 पैरा और ऐड कर देते हैं हम इसमें। मैं ठीक है, अदरवाइज द पिटिशन हैज कम आउट वेरी वेल and if anybody is interested in the petition text, let me know. I'll send it to you on your personal WhatsApp, not to be shared with anybody. And मैं एक्चुअली आज मेंबर्स जो है ना, ये तो खैर हम लोग किक स्टार्ट फंडर्स ही इसमें जमा हुए हैं, और बिसाइड्स द किक स्टार्ट फंडर्स और कोई आना बंद कर दिया है। शायद पीपल ने कहा दे जस्ट रिजाइन टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रीन स्टेट, कि
को मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, इस टाइप का कुछ एटीट्यूड शायद हो गया इन लोगों का। बट एनीवे, हम लोग को जो करना था हमने कर लिया। वी विल डेफिनेटली वी विल कम आउट एज विनर्स बिकॉज द ट्रूथ इज ऑन आवर साइड। जो सच्चाई है इस एसोसिएशन की, वो उसको लेके चल रहे हैं हम लोग। सो एज सच मैं नहीं समझता कोई डिनाई कर सकता है हमको। सो पिटिशन भी जो जा रहा है दिल्ली हाई कोर्ट का, पहले हम लोग डाल देंगे उसको। एंड उसका फर्ज कीजिए हम इसी मंडे को ना होके अगर ट्यूसडे वेडनेसडे को हम लोग डाल देते हैं, तो दैट वुड बी अबाउट 5th of December, for example. So by 15th 20th of December के बीच में we will get the directions from the court कि इन लोग को सर्टिफिकेट दिया जाए, and then we can go ahead with opening the bank account of the association. जमीन का जो है पिटिशन, उसके लिए माजी सर वाज वरीड, मोर वरीड अबाउट द दिल्ली पिटिशन, जो हम लोगों ने काफी क्लियर करके फाइनली जो रिट बनाई है, तैयार की है। वी हैव कवर्ड ऑल ग्राउंड्स, वी हैव कवर्ड ऑल एंगल्स के क्या जज पूछ सकता है, कहाँ डाउट हो सकता है। लेकिन हम लोग का जो प्रोसीजर रहा है एंड दिस फॉर्मेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी, इट इज लाइक फ्लॉलेस। उसमें हमने जितना भी हम लोग को प्रिकॉशंस लेना था, जितना भी हम लोग को तरीके से चलना था, विच इज लाइक टेकिंग द कोर्स ऑफ द लॉ इटसेल्फ, के लीगली कैसे होना चाहिए, तो वो सब हमने कवर कर लिया है। एंड अब देखते हैं ऑन द बिटवीन 10th एंड 15th तक जो भी नतीजा निकल के आएगा। वर्स्ट कंडीशन यही हो सकती है कि भाई चलो हम इसका नहीं मानते हैं, एक नए सिरे से इलेक्शंस करा लो आप। इवन सच अगर वर्स्ट सिचुएशन हम लोग मानते हैं, तो ये होगा कि भाई ठीक है, you get the elections be done according to you if you think that was the way to be done. But I don't think there will be anybody to challenge. We can all hope for the best. And Maji sir is more confident about the चंडीगढ़ हाई कोर्ट का केस जो होगा, पिटिशन होगा, बिकॉज वहां पे एवरीथिंग everybody seems to be painted in a corner. The administration, स्पेशली बिकॉज उन लोगों ने 2014 में जो भी रिप्लाई दिया था कोर्ट में रिगार्डिंग दी PIL, तो all that is false and we have given evidence how it is false, and we have enough evidence to prove कि nexus चल रहा है यहाँ पे, and the nexus is between the administration, the land sharks, and the inside men like Sanjay Punj and Savita Narang, etc. Mr. Batra included, I would say. I have not gone ahead to, putting this out in the public, beach public में कि इन लोग ने क्या किया, क्या बुरा किया, मैंने ज्यादा बोला नहीं है। लेकिन एक बार हम लोग जमीन पे बैठ जाएं, एक बार हम लोग अपना एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो है लीगली सारा कुछ एकदम साउंड बना लें इसको, तो देन वी विल गो ahead with it. Now, as far as your members are concerned, कि इतना हम लिखते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, अब तो खैर कभी कभी हो गया है, लेकिन इतना हम लोग प्लीड कर रहे हैं आप लोगों से, those members who have not participated in the Kickstart Fund, इतना प्लीड करने के बाद भी, एंड आई ऑल्सो सी कि भाई इन्फो लेते हैं हम कि ये मैसेज कितने लोगों ने पढ़ लिया,
तो उसमें कम से कम नहीं तो मेरे को पता चलता है कि 100 150 से लेके 200 के बीच में लोग बाग उसको 1-2 दिन में पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आता किसी का भी। दे आर ऑल शट। एक दो और हैं जिनको फोन किया मैंने, एंड इन प्रिंसिपल दे एग्रीड कि ठीक है हम किक स्टार्ट फंड देंगे, आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं। अब मैंने वो भी, इन अ वे आई फील वेरी ऑकवर्ड इन अप्रोचिंग देम अगेन। And people who are serious about funding, they should come forward and do the funding. इसमें ये तो है नहीं कि your money is going to waste. I think all the money which we have got so far, which is to the tune of about 12 point something lakhs, 12.75 lakhs है शायद. So it has been put to good use. आपका अगर 5 से 10,000 करोड़ का संपत्ति है, सारा कुछ मिला लें आप इसमें, जो आपका क्या बोलते हैं इसको, लीज पे जो भी जमीन है आपकी, देन उसके लिए वी आर गोइंग टू स्पेंड अबाउट 20 to 30 lakh of rupees in the court cases. Wouldn't have been much of a money. And getting your land back, imagine how much achievement it will be for us कि इतने कम पैसे में हम लोगों ने अपना काम कर लिया है यहाँ पर। एट द सेम टाइम मेंबर्स कोई तो समझना नहीं चाहता कि ठीक है जमीन तो है ही, जमीन कहाँ जा रही है कि पैसे के नाम पे वो चुप लगा जाएंगे। ठीक है, आपका अगर प्रॉब्लम है कि यू हैव सम फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, लेकिन कुछ तो आप उसमें से निकालो। some amount at least we should have given, but now we are at the end of it and we are approximately, मैं समझता हूँ 2-2.5 के अंदर मेरा दोनों पिटिशंस थ्रू हो जाएगा, मेरा लॉयर्स वगैरह का खर्चा निकल जाएगा। अब ये वाला जो आज का जो है, this I will be, is it being recorded, sir? शुद्धि का फोन था, बात करते हैं। अच्छा, ये देखो मक्खी कितनी है। अच्छा, ये लक्ष्मी मैम आप अपना माइक म्यूट कर दें। हाँ, ये मैं ही कर देता हूँ यहाँ से। तो ये जितने भी आपके मेंबर्स हैं अदर देन द किक स्टार्ट फंडर्स, दे शुड डिसाइड टू कम एंड टेक पार्ट। आप लोग अफोर्ड कर सकते हो, पैसा तो आप लोग दीजिए, आप ही की जमीन है, आप ही के लिए हम लोग ने काम किया है। एंड बीइंग एन एसोसिएशन, नोबडी कैन डिनाई यू योर प्लॉट्स। आपका हाँ ये है, वी कैन think about questioning your integrity towards the association. What have you done? और एज एन एसोसिएशन हम लोग सब एक कम्यून की तरह है, एक फैमिली की तरह है। इसमें आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट्स है, आप लोग क्लियर करें। अगर क्लियर होते आपके डाउट्स, देन यू शुड पूल इन सम मनी इन द एफर्ट्स दैट वी आर डूइंग। अगर कोई सजेस्ट भी कर रहे थे भाई किक स्टार्ट फंडर्स हैं, तो खैर आई विल कम टू दिस लेटर ऑन, बट लेट मी टेल ऑल द मेंबर्स who will be seeing this video later on कि मेंबर्स का रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं था। थैंक्स टू द किक स्टार्ट फंडर्स कि हम लोग कहीं पहुंच गए। अगर किक स्टार्ट फंडर्स नहीं होते तो प्रॉब्ली
we would have been idle and given up all hopes about this association. देखते देखते संजय पुंज की शायद तीसरी बार बेल रिजेक्ट हो गई, and he has not got his bail for the third time. Then there is सविता नारंग एंड मिस्टर बत्रा, ये तीन ही फैक्शंस है जो एक्टिव हैं. व्हाट आर दे डूइंग, किसी को कोई खबर ही नहीं. ना मैं कभी जानने की कोशिश की है कि आप क्या कर रहे हैं या आप क्या करेंगे. मेरा खाली एम है कि भाई प्लॉटिंग अलॉटिंग कराना था, उससे पहले मेरे को इलेक्शंस कराने थे. इसके लिए हमने किक स्टार्ट फंडर्स को लिया तो करीब 72 लोगों ने पैसा दिया. 72 लोगों ने, टू बी प्रिसाइज 72 लोगों ने दिया पैसा. अब 72 में से आप जब भी हमने मीटिंग कराई, जनरल बॉडी मीटिंग्स कराई हैं, तो 64 के आसपास, मतलब 65 प्लस माइनस 5, 60 प्लस माइनस 5 के हिसाब से आप लोग का अटेंडेंस रहा है हम लोग के इसमें. एज फॉर द कोरम जितना रिक्वायर्ड है, हमने कोरम हमेशा कंप्लीट करके किया है इसको. उसमें भी हमने कहीं पे ऐसा नहीं है कि जो कह रहा था कि 10 आदमी लेके मीटिंग करा दी साइट के ऊपर नवंबर में. वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स है हमारे पास में. आप यूट्यूब चैनल है मेरा, कोई भी जाके देख सकता है उसके अंदर कि हमारा कोरम कंप्लीट था. 64 लोगों को पहली बार नवंबर 14, 2021 को हम लोग इकट्ठा हुए, वहां पे डिक्लेयर भी हुआ और मीटिंग करा दी हम. वो बात और है कि कुछ लोगों ने साइन नहीं किया, तो 64 से द फिगर हैज कम डाउन टू अंडर 60. सो मे बी उनका अटेम्प्ट रहा होगा कि जाके कोरम कंप्लीट करा दो, साइन नहीं करेंगे, सिग्नेचर्स कहाँ से लाएगा ये. खैर, वी हैव नॉट डन एनी kind of illegal or any kind of a forgery, but everything has been done in a very the right way of doing things, and we have managed to complete the quorum every time. Total करीब 100 plus ही रहा होगा members who have overlapped in coming in the general body meetings. और लेकिन टोटल 110 अगर रहा होगा who have come for the various general body meetings, then at least कोरम हम लोगों का जो है हमेशा कंप्लीट होता रहा. और टोटल 100 में से 72 लोग ऐसे आए जिन लोगों ने पैसा भी दिया हमको. एंड वी हैव सक्सेसफुली अराइव्ड एट द doorsteps of the High Court now to demand that they recognize our executive committee and demand that we get our land back, get peaceful possession of our land under police protection. इतना कुछ होने के बाद भी अगर किसी को कोई डाउट्स है, you are free to call me up and whatever queries you can ask your questions, I will I will give you all satisfactory replies to it. And आप लोगों को अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप ये सोचो कि हम लोगों ने इलेक्शंस करवा दिए, कोरम वगैरह सब कंप्लीट करके. कोई ना आया हमारे पास, किसी ने हम लोग को चैलेंज नहीं किया. आपने अगेन मिसेस लक्ष्मी, प्लीज म्यूट योर. अच्छा, ये 1 मिनट, सॉरी. हम लोगों ने क्या थ्रेड टूट जाता है whenever there is some disturbance out there. We have taken all the precautions of holding the elections. हेड जरा निकल गया मेरा जितना भी. अच्छा, नाउ एवरी टाइम जबकि हमने एडजोर्न्ड स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई,
तब हमने न्यूज़पेपर्स में निकाला, आपका सोशल मीडिया में बताया, हमने पेपर्स में निकाल दिया है, सबको खबर मिली जाती है कौन क्या कर रहा है। अब आप कहते हैं कि ये पता नहीं क्या कर रहा है, पैसे मांग रहा है वहां पे, तो आप मेरे को चैलेंज करो ना, टेक मी टू दी हाई कोर्ट और टेक मी टू एनी कोर्ट फॉर दैट मैटर। वो लेकर गया संजय पुंज कोर्ट में, मैं चलो 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, लेकिन 1.25 साल के बाद में वो स्टे वकेट हुआ। स्टे वकेट हुआ तो हमने पेपर्स में निकाला कि भी स्टे वकेट हो गया है। अब हम एडजोर्न स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग करने जा रहे हैं, रिज्यूम करने जा रहे हैं, जो हम लोग की स्थगित हो गई थी 5 दिसंबर 2021 की। नोबडी चैलेंज्ड अस। फिर 8 अगस्त को हमने फिर 3 पेपर्स में निकाला कि हमने रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट कर दिया है और इलेक्शंस के लिए हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर इलेक्शंस। अगेन नोबडी हैज चैलेंज्ड अस। थर्ड टाइम हमने बना ली अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी, इलेक्शंस करा के फिर पेपर्स में निकलवाया हमने 3 पेपर्स में कि दिस इज आवर एग्जीक्यूटिव कमेटी, एंड वी गेव द नेम्स ऑफ ऑल द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ओवर देयर इंक्लूडिंग द रिटर्निंग ऑफिसर। एंड अगेन कोई नहीं है चैलेंज करने के लिए। इसका मतलब यही हुआ ना कि हम ही हैं, हम लोग जो एसोसिएशन के अब गवर्निंग बॉडी बन गए। We, the Kickstart funders, are now ready to take the association and legally and effectively run the affairs and business of this association. And let me assure you, when the Kickstart funders resolved to have Jitendra Kardam as your CEO, you are not making any mistake. आपने सही कदम उठाया, आप लोगों ने सही बंदे को आप लोग आगे लेकर आए। इसमें कहते रहे जो भी जिसको जो कहना है कहे, लेकिन हम लोग अपनी एक चाल पकड़ लिया, हम लोग अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। एंड सूनर और लेटर इसी महीने में मैं चाहता हूँ, हालांकि टारगेट मैंने दिया था 23 एंड तक हम लोग सब कुछ खत्म कर देंगे, अब ये 24 एंड आ गया है। एंड वी आर देयर, probably within this month we are getting permission, we are getting approval of the executive committee, and once this approval comes, we will be in a position to raise more funds and people will come. लेकिन उससे पहले कोई आना चाहे बहुत अच्छा होगा। और अगर हम लोग और पैसा नहीं इकट्ठा कर पा सकते किसी नए किक स्टार्ट फंडर के थ्रू, then I think I'll have to propose to the Kickstart funders to pool in 5,000 rupees each as a loan to your CEO, which we shall square up once things come into uh, once things come into play and fall in place. तो यही एक मेरा मैसेज था आप लोगों को सर। And there are at present 9 members who are taking part, and Lata ji आप आई आज। So if the Kickstart funders decide कि ठीक है यार इसको दे दो थोड़ा सा पैसा और, then I don't have to go around getting myself into an awkward situation with those people who are being persuaded to participate in the Kickstart. मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। And इसके बाद में immediately after the new executive committee has been recognized by the registrar of society, then either I'll be telling the registrar of societies to call for a general body meeting, which they won't. It is not their business. But they will see कि हाँ भाई इसने ठीक ठाक काम करके अपना इलेक्शन ठीक करा लिया है कि नहीं। And for which again I'm very much sure we will definitely come through this, and we will be given the approval. एक बार सर्टिफिकेट मिल जाए हमको, इसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है उसका सर्टिफाइड कॉपी मिल जाए, and we will open our bank account in whatever bank account there, and then maybe we will tap that frozen account.
और फ्रोजन अकाउंट अगर हम लोग का निकलता है, उसमें कुछ पैसा है, सुना है अबाउट 50 लाख सर्वे, तो वी विल हैव दैट अमाउंट टू टेक केयर ऑफ टेकिंग ओवर द ground, land, and putting up our gates and putting in security. लेकिन जब तक वो नहीं है, तब तक तो मेंबर्स को कम से कम आना चाहिए. With that, I would like to end this little bit of updating that I have done for you. And now you can please unmute your mics if you want to talk or you want to say anything, ask any questions, please do. नमस्ते भैया। रीना, कैसे हैं? जी ठीक हूँ, बताएं. भैया, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि थोड़े समय पहले भी आपके जो मैसेजेस वगैरह आ रहे थे जिसमें आपने हमें अश्योर कराया था कि हम इस दशहरे तक अपनी लैंड पर होंगे, फिर उसके बाद हुआ बिफोर दिवाली तो हम डेफिनेटली होंगे। तो अब आप नेक्स्ट कब की एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम कब तक अपनी लैंड पे बैठ पाएंगे? वो जितनी जल्दी आप लोग पैसा दे दोगे मैम. मेरा तो पैसे का ही अटका पड़ा है, मैंने अपना काम कर दिया. मेरे को करीब करीब 2-2.5 लाख रुपया और चाहिए ताकि मैं वकीलों को दूं, क्योंकि भाईचारे में मैंने काफी काम करा ही लिया मिस्टर माझी से. नहीं तो हाई कोर्ट का लॉयर 1 लाख रुपया तो वैसे पेश की मांगता है, फिर हर एक हियरिंग की और ड्राफ्टिंग के अलग मांगता है. लेकिन मैं माझी साहब से इलेक्शन भी करवा दिए. आपका एक पिटीशन वहां डलवा दिया दिल्ली चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, जिसको लेके हमने नवीन को बंद कराया है. अब 2 मैंने लीगल नोटिस दिलवा दिए हैं. एक लीगल नोटिस दिया है आपके रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी दिल्ली और एक दिया है डिप्टी कमिश्नर फरीदाबाद एंड अदर डिपार्टमेंट पीपल. तो इसमें खर्चा होता है, मैं घूमता हूँ, मैं अप डाउन करता हूँ, मेरा ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव है. तो नहीं, आपके आपके परिश्रम को, आपके उसको मैं हम हैट्स ऑफ करते हैं। मैं अपना परिश्रम अभी नहीं बता रहा, मैं अपना खर्चा बता रहा. मैं अपना जी, ये बता कि भाई आप लोग का जो काम हो रहा है, काम किया गया है, उसमें खर्चे हुए हैं. अभी खर्चे के लिए लास्ट स्टेज है. ये पिटीशन हमने तैयार कर दी हैं, क्योंकि हाई कोर्ट दिल्ली के लिए आई विल हैव टू हायर अ सेपरेट लॉयर. आई कांट टेक अरुण माची. हालांकि मेरा पूरा पिटीशन का ड्राफ्टिंग, टेक्निकलिटीज एंड लीगलिटीज जितना भी है उसके अंदर मिस्टर माजी सीन है. वो खड़ा करेंगे किसी वकील को दिल्ली हाई कोर्ट में, हु शुड नॉट बैकफायर. वकील के साथ मैं किसका विश्वास करूं यहाँ इंडिया में? सो आई हैव टू बी श्योर माय लॉयर इज राइट. और राइट लॉयर वही हो सकता है जो मेरे साथ का हो, जिसके साथ मेरे संबंध अच्छे. ये नहीं कि मैं मार्केट में जाके किसी लॉयर को लेकर आ रहा हूँ एंड देन ही इज टेकिंग मी अराउंड दी अराउंड इन सर्कल्स. तो उसके लिए खर्चे लगते हैं. अगर मेरे पास पैसा 23 में ही आ जाता, फर्ज करो ये 72 लोगों ने दिया पैसा मेरे को, जिसमें से कई ऐसे हैं जिन लोगों ने पूरा भी नहीं दिया है, एंड लिस्ट निकाली थी मैंने. तो अगर इसकी जगह 100 लोग भी हो जाते, आज हम ये बात नहीं कर रहे होते. 23 में ही मैं आप लोगों का काम कर देता. बाय 23 एंड ओनली आई वुड हैव गिवन यू. अभी डिले हो रहा है, मैं भी थोड़ा टाइम ले रहा हूँ. एंड मोर ओवर एक चीज और आपको ध्यान रखना चाहिए इसमें, कि हमने डेलिबरेटली भी डिले किया. डेलिबरेटली डिले इसलिए किया है कि हम पूरा मौका देना चाहते हैं आपको, कि जिसको अपोज करना है हमको आज अपोज कर ले. टुडे इफ यू हैव द गट्स, you oppose us now, take us to the court. If not, then just shut up and stay out of our job, out of our work, what we are doing. ये जो आप लोग ढंडोरा पीटते हो ना चारों तरफ, ये किसी जो यहाँ पे जो मौजूद है इस समय मीटिंग में, उनके लिए नहीं है ये. दिस इज फॉर दोज पीपल हु आर अराउंड के हाँ भी औरन्नू मिलेगा तो सन्नू भी मिल जाएगा. करो जी, अरे करदम साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पैसे की बात आएगी तो वहां करके निकल लेता है, कट लेता है. ठीक है,
It is your attitude, it is your understanding of what it is. But efforts have gone in this. हम लोगों ने पूरा efforts लगा के किया है. At the same time, I have wanted to give chance to all the factions in this association. जो भी अपने आप को कुछ समझता है इस एसोसिएशन में, कि हाँ भी जो भी कंसर्न इस एसोसिएशन को लेके या शो करता है कि हम कंसर्न है अबाउट दिस एसोसिएशन. देखिए, मैं तो हमेशा से हम लोग आपके साथ हैं, हमने आपको हमेशा से सपोर्ट किया है. मैंने बात करोगे कि भाई वहां जाइए, इसी वजह से उसने आप कहते हो, आप जिस तरीके से मेरे से बात कर रही हैं अभी, कि पहले तो आपने कहा दशहरा में देंगे, फिर आपने कहा दिवाली में देंगे, अब आप क्या दे रहे हैं? आप ये जो ताना कस रही है ना मेरे ऊपर में, इसी से मेरे को पता चलता है कि ऑफ मी. नहीं, गलत नहीं, अब मैं गलत नहीं ले रहा हूँ. मैंने इतना पेशेंस रखना था, सबके साथ रख लिया पेशेंस. जितेंद्र भैया, आप गलत समझ रहे हैं. अगर मतलब मैं आपके मैसेजेस पढ़ रही थी और मैं अगर आपसे, मेरे को पढ़ने वाला नहीं चाहिए और ना तो मेरे को यहाँ पे कोई मेरे को शाबाशी देने वाला चाहिए. आप क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं एसोसिएशन में, वो लोग चाहिए मेरे को. अब आप कह रहे हो, मैंने अगर बता रहा हूँ आपको आज कि मैंने अपना तरफ से सारा काम कर लिया है, वकील ने भी अपना काम मोटमाट कर दिया वहां पर, और 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर एसोसिएशन का एग्जीक्यूटिव कमेटी का अप्रूवल हम ले लें, तो इट इज विद इन दिस मंथ. उसके बाद में जमीन का अगर हम लेने जाते हैं तो वो भी अगर इसी महीने में हो जाता है बहुत ही अच्छा, नहीं तो अगले महीने में होना उसको. लेकिन अगर पैसा नहीं होगा मेरे पास में तो वो अगले महीने से अगले महीने भी हो सकता है. ऐसे करते करते मेरा 23 से 24 हो गया है. चलिए, देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन मेरा यही कहना है कि पैसा अगर होता है एंड द इंटेंशन इज, पहली बात तो इंटेंशन होनी चाहिए काम करने की, एंड डू दी राइट थिंग एंड बी इन द राइट डायरेक्शन. इसीलिए आपका ये कहना कि भाई अब कब दोगे, तो मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा है. मैं भी बहुत काम कर रहा हूँ, मैंने दिया आपका. अब वो आप गलत समझ रहे हैं इस बात को. मैंने आपसे ये पूछा, आपने जिस तरह से विश्वास के साथ बोला कि हम दशहरे, नहीं, यू आर गिविंग मी एग्जाम्पल्स कि आपने दशहरा में ये किया, आपने दिवाली में कहा, फिर आपने इस दिन कहा, फलाना कहा, अब आप कब दे रहे हो? अरे अब आप कब दे रहे हो का मतलब क्या हुआ भाई? मैं अपना प्रोग्रेस बता रहा हूँ. हम कब तक एक्सपेक्ट करें कि ये मैटर सॉल्व हो जाएगा और हम अपने प्लॉट पर होंगे? हाँ, प्लॉट पे होंगे. अगर मेरे को जमीन का परमिशन अंडर पुलिस प्रोटेक्शन मेरे को मिलता है पोजीशन, लेते हैं हम पोजीशन, मिलता है क्या, हम लेंगे पोजीशन, और कोई नहीं रोक सकता हमको लेने से. ये भी मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ. वी विल टेक पोजीशन ऑफ द लैंड. जमीन हमारी है, किसी में है दम, अब हमको रोक के दिखा दे, बिकॉज वी आर इन अ वेरी वेरी स्ट्रांग पोजीशन. अगर मैं जिस दिन मेरे को मिल गया वहां पे, कौन देगा मेरे को वहां पे 35-50 लाख रुपया उस पे बाउंड्री लगाने के लिए, गेट लगाने के लिए, और कम से कम नहीं तो 6 महीने का मेरे पास, 6 नहीं तो चलो 3 महीने का एडवांस में मेरे पास होना चाहिए सिक्योरिटी का. 6 लाख रुपया लगेगा पर मंथ. कौन देगा इसको, और कहाँ से आएगा ये पैसा? मैं पैसा लेके मतलब मैं तो वहां पे पोजीशन ले लूं जमीन का, आप लोगों को हैंड ओवर कर दूं जमीन, और उसके बाद में वहां पे माफिया घुस के आप लोगों को लताड़े वहां पे. ये होना चाहिए क्या? मेरे को प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा ना. मैं ये 6 साल की मेरी मेहनत है यहाँ पे, मैं वहां पे 6 महीने के अंदर इसको उड़ा दूं इसी तरीके से. आपको अगर पोजीशन चाहिए, आपके पास पोजीशन तो ऑलरेडी था, आपको तो पट्टा है, आपने क्यों नहीं रखा पोजीशन अपना? डर के मारे नहीं रखा ना कि माफिया आ गई है वहां पे. मेरे पास मुझे कोई डर नहीं है.
मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन चाहिए एक अकेला चना भाड़ भी नहीं फोड़ सकता ना, और हमें सारी सोसाइटी में हम सब मेंबर्स के साथ ही मिलके चलना है ना। नहीं, मैं तो अकेला कर ही रहा हूँ ना। इस समय फोन माफिया का मेरे पास आता है, मेरे से कहा जाता है कि लठ बजाएंगे, और मेरे से कहा जाता है कि मिल लो, वो लेकिन मैं माफिया वाफिया ये हमारे को सिर्फ टेरर दिखाने के लिए है किसी कोई जो नहीं। भी, और अगर आप समझते हो टेरर दिखाने के लिए, तो फिर आप जाके अपनी जमीन ले लो। तो मैं सर अकेले अकेले थोड़ी, मतलब ये सारे मेंबर्स की है, मुझे पता भी तो होना चाहिए ना कि कहाँ पे बी ब्लॉक है, कहाँ पे मेरा वो है। तो अगर वहां पे, आए लेकिन ना, मैं तो सबके साथ ही चलना चाहती हूँ ना, कि ऐसा थोड़ी है कि मैं अकेली जाकर के वहां पे ले लूंगी। नहीं तो मैं तो आपको चाहती पता, हूँ कि मेरे साथ में मेरे और भी जितने भी मेंबर्स हैं उनको भी उनके प्लॉट मिले। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ओनली माई प्लॉट। नहीं तो उन लोग को मिले तो ठीक है। 72 लोग हैं जिन लोगों ने किक स्टार्ट फंड दिया है, इन 72 लोगों को तो मैं दिला ही दूंगा प्लॉट्स। उसके बाद में उसको हैंडल करना, उसकी सिक्योरिटी करना आप लोग करेंगे, अपने आप कर पाएंगे। नहीं तो वो तो फिर पूरी हैंडल कर देंगे उसको। आरडब्ल्यू वगैरह बनती है, प्रॉपर हर चीज का तरीका होता है। ऐसा थोड़ी कोई अकेले कोई भी जाकर के कहीं भी बैठ जाएगा। हाँ, अगर नहीं हो सकता है तो हम जो तैयारी करके आगे बढ़ रहे हैं, वो इसी तरीके से तो बढ़ेंगे ना। प्लानिंग करके जाना पड़ेगा ना हमको। हाँ, तो हमने भी तो और आपको इसीलिए अपना लीडर चुना है कि आप में विजन है, आप में नॉलेज है, आप में विजन है तो एफर्ट है, आप भरोसा, एफर्ट कर रहे हैं। विजन है, आप लोग इतना समझते हो तो फिर आप भरोसा रखें ना। तो हम तो आपके पर हमेशा भरोसा रखा है, कब आपके एंड पर हमने भरोसा नहीं रखा। मैं तो हाई कोर्ट से परमिशन किया, मैं ऑर्डर ले आऊंगा। मैं ऑर्डर ले आऊंगा कि पीसफुल पोजीशन अंडर पुलिस प्रोटेक्शन इन लोग को दिया जाए। और मेरे को जो भी डिप्टी कमिश्नर्स वगैरह हैं यहाँ पे जितने भी हैं, उनके साथ प्लानिंग भी कर लूंगा मैं। लेकिन जब तक एसोसिएशन के पास कम से कम नहीं तो 35-40 लाख रुपया नहीं होगा, मैं कोई प्लानिंग नहीं करूंगा डिप्टी कमिश्नर के साथ जमीन पे बैठने की। तो मतलब वो 30-40 लाख हमें डिप्टी कमिश्नर को देने होंगे। अरे आप कैसी बातें कर रही हो, मैंने अभी समझाया आपको। अरे वहां फेंसिंग होगी, गेट लगेगा, 6 महीने की 6 लाख रुपया पर मंथ सिक्योरिटी का मेरे को वहां पे तैयार करके रखना पैसा। इतनी बड़ी जमीन है आपकी। 30 कम से कम लोग होने चाहिए वहां पे जमीन की देखभाल करने के लिए। क्या आप खाली एक लठ ले जाके वहां पे और बैठ जाओ कि ये जमीन हमारी है? किस किस को वहां पे कोई आपके साथ पंगा लेने लग गया, क्या करोगे आप? ये एक सिस्टम होता है। इतना बड़ा एस्टेट है आप लोगों का कि इसको मेंटेन करने के लिए यू नीड दी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रॉपर फोर्सेस। तो पुलिस विल नॉट गिव अस तो प्रोटेक्शन। पुलिस को आप थोड़ी तनख्वाह दे रहे हैं। पुलिस प्रोटेक्शन देगी वहां पे, लेकिन कितना देगी प्रोटेक्शन? आपकी अपनी अपनी क्या कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए? नहीं आप वो तो you have very little understanding about the maintenance of such a large estate. इतना बड़ा एस्टेट है आप लोगों का कि इसको मेंटेन करने के लिए, सिक्योर रखने के लिए खर्चे होते हैं मैम। और जी। सब लोग बेच के निकलना चाहते हो यहाँ से। नहीं हम तो नहीं हम तो नहीं बेच के निकलना चाहते। बेच के निकल जाओ यहाँ से, और फिर पीछे में फिर वही हो प्रॉब्लम जो अभी तक होता आ रहा है। So I have to be very careful in all that action that I'm taking. कम से कम जब तक आपका फ्री होल्ड नहीं हो जाता है, तब तक आप लोगों को आई हैव टू लिटरली टेक यू बाय द हैंड एंड टेक यू टू योर प्लॉट्स। जी। कब तक होगा? विद इन दिसंबर आई एम होपिंग वी विल कंप्लीट दिस टास्क। ओके ओके, थैंक यू भैया। वैसे जितेंद्र जी, एक दो क्वेश्चंस और भी आ गए हैं कि ये जो रजिस्ट्रार में को आपने नोटिस दिए थे, उनका कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है या जवाब नहीं आया है?
एक से आया सर, डिप्टी कमिश्नर फॉर्म्स एंड सोसाइटीज दिल्ली. अच्छा. So earlier he was the registrar of society Delhi and handling all these affairs about our society. लेकिन अभी हम लोगों ने ट्रांसफर करके कर दिया एसडीएम दरियागंज को, हम लोग का जो एरिया पड़ता है. So it is there and we got a response from the deputy commissioner and his office कि ये हाँ हम लोग के रिकॉर्ड में है, दिस इज अ रजिस्टर्ड एसोसिएशन. बट एक मिनट जिंजर मूव आउट, चलो हटो. बट all the records concerning this association are with the deputy commissioner, sorry, SDM दरिया. इसीलिए आपको चाहिए वहां जाएं, वहां उनसे संपर्क करें. तो लेकिन रिस्पोंडेंट, मेन रिस्पोंडेंट हम लोग का एसडीएम है इस वाली पिटीशन में. उसी को बनाया हम लोगों ने. सो उसी को हम लोग घेर रहे हैं कि भाई आ जाओ, आप कोर्ट जो बोलेगा, हाई कोर्ट बोलेगा, उसके हिसाब से आप डिसाइड करें. तो बट इट इज गुड, एटलीस्ट द सीनियर रिप्लाई टू अस. क्योंकि इसमें एक रिस्क रहता है कि हाई कोर्ट इसको रजिस्ट्रार को फिर डायरेक्ट कर दे कि रजिस्ट्रार should take action. He should take action. What direction the court will give is the registrar should look into this matter and see whether if all the laws have been followed in electing this executive committee. ये lawfully हुआ है mainly. अब 1835 लोगों का मेंबर्स का वोटर्स लिस्ट में हम लोगों ने सबको डाल दिया वोटर्स लिस्ट में. किसी को डिनाई किया, जिसको आना है वोट ले. और ये बात हम लोगों ने पब्लिश भी कर दी थी. कोई नहीं आया. खाली किकस्टार्टर से जिन लोगों ने बीड़ा उठाया है तो हम लोगों ने वो पूरा कर दिया. आगे आप लोग एक बार और सोच लें, किकस्टार्ट फंडर्स आपस में बात कर लें कि ठीक है भी को अगर 5,000 रुपया और देना है, और उधारी तो मांग रहा है. सो वो अगर देते हो आप, 50 लोग भी दे देते हैं, तो वी विल बी इन अ पोजीशन टू यू नो फाइलिंग बोथ. मैं ये सोचा था 5,000 रुपए तो कोई खास नहीं है, मगर इससे आपका कितनी देर काम चल जाएगा? फिर भी खत्म कर दूंगा सर. अगर 50 लोग देते तो 2.5 लाख हो जाता है सर. हाँ, तो 2.5 लाख में दोनों पिटिशन के मैं ऑर्डर्स ले आऊंगा. दोनों के ऑर्डर ले. एक मिनट सर, दिस जिंजर इज रियली ट्रबलिंग. ठीक. हाँ सर. या मतलब मेरे को लग रहा है कि 5,000 कम होगा. अब कम है, मैं क्या करूं, आई कांट. मेरे को बुरा लग रहा है पैसे किकस्टार्ट फंडर्स को फिर से टैप करने के लिए. मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यार 4-5 और आ जाते हैं किकस्टार्ट फंडर्स, तो कम से कम एक पिटीशन निकलती है. फिर मैं होप कि वो पिटीशन निकल जाए, उसका ऑर्डर आ जाएगा, तो मोर पीपल विल कम इन. मेरा दूसरा भी पिटीशन हो जाएगा. और एक बार ऑर्डर्स आ गया जमीन का पीसफुल पोजीशन के लिए, फिर देन वी हैव नथिंग टू वरी अबाउट. बट मेनली कि हम लोग का द मोमेंट एग्जीक्यूटिव कमेटी रिकॉग्नाइज कर दी, अप्रूव कर दी रजिस्ट्रार ने, देन अगेन वी विल हैव funds available in the bank itself. We will try to have the frozen bank account. उसको देखते हैं, वो फ्रोजन बैंक अकाउंट को अगर निकलता है, उसमें पता नहीं क्या पैसा निकलेगा, लेकिन देख लेते. उसमें मेरे को भी बोल रहे हैं 50-55 लाख रुपया है उसके अंदर. एंड तक तो न जाने 2005 का पड़ा हुआ फ्रोजन अकाउंट है. 5-6 का है. So it is there, then that will have multiplied into 1-2 crore रुपए तो हो गया होगा. ठीक. अगर ये मिलता है, that will be a jackpot for the association. फिर तो association will not look bad.
फिर तो हम जो मेंबर्स हैं उनसे किक स्टार्ट फंड तो खैर मैं लूंगा ही। ठीक 100 रुपया गज का जो हिसाब है वो नाउ इट इज गोइंग टू बी दी सीईओज एफर्ट्स, हाँ ताकि सीईओ ऑफिस चलता है। एंड ऑफिस चलाने के लिए आई नीड फंड्स, सो आई थिंक 100 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड इज ओके थिंग, दैट विल कंटिन्यू। वो या उसमें भले लोग बाग 1000 दें 2000 दें, ऐसे धीरे धीरे करके अपना चुकाते हैं। देयर विल बी ठीक मेनी बिफोर वी टेक पोजीशन। अब पोजीशन लेने के बाद भी प्लॉटिंग होगी, तो प्लॉटिंग में भी खर्चा होगा, लेवलिंग होगा, जेसीबी चलेंगी, या फिर लेबर भी लगेगी आपकी, फिर आपका डिमार्केशन जब होगा तो इट्स ए ह्यूज एक्सपेंस ऑफ लैंड। या 100 जमीन एक साथ हम लोग को प्लॉटिंग करना है इज नॉट एन इजी टास्क। हालांकि हो तो जाएगा, हफ्ते भर में कर दूंगा मैं, लेकिन उसमें खर्चा है, या उसमें ऊपर है, उसमें खड़े होके कराना पड़ेगा। पहले रोड्स का होगा, अब रोड्स भी आई वांट टू चेंज, कि थोड़ा सा लेआउट में हम लोग को थोड़ा तब्दीली लानी पड़ेगी इसके अंदर, एंड so that we can increase the number of plots in the आई सी which have been plotted earlier. या तो उसमें आई एम होपिंग करीब 100-150 प्लॉट और हो जाए। तो इतने प्लॉट्स और होते हैं तो इट विल हेल्प अस टू क्रिएट द रेवेन्यू वी नीड फॉर द डेवलपमेंट। तो ये सब बाकी बातें जो प्लानिंग करेंगे हम, देन वी कैन सिट टुगेदर एंड पुट आवर हेड्स कि भाई ठीक है, मैं एक फीजिबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के चलेंगे हम लोग, एंड उसके हिसाब से काम होगा। एंड मनी अगर एक फ्री होल्ड हो जाए ना फिर तो एकदम बहुत प्रोग्रेस हो जाएगी। फ्री होल्ड हो जाएगा तो जैसे ही मेरे को ये सर्टिफाइड कॉपी और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है ना, तो मैं किक स्टार्ट फंडर्स का जो है ना फ्री होल्ड करना चालू कर दूं। ठीक आई विल डू इट सून एज पॉसिबल। हाँ बट एक और गो ऑन नहीं, but at the same time, I will be texting you all the plans to keep the association done. या बेच के आप लोग को भागने नहीं देंगे हम। या और एक और सवाल आ रहा था दिमाग में कि अब आपको हाँ। हाई कोर्ट की जो अटॉर्नी में वकील चाहिए, कोई है आपके माइंड में कोई? क्योंकि आपको इसके लिए कोई कॉम्पिटेंट वकील चाहिए और वैसे सस्ते नहीं होते हैं वो, दे डिमांड मनी, बिग मनी। हाँ, बिग मनी मांगते हैं, लेकिन माजी सर इज गोइंग टू गेट इट डन एंड Okay. ही ऑलरेडी गॉट समबडी। बताया नहीं है मेरे को, शायद कल मुलाकात हुई थी उस वाले लॉयर से, अच्छा बट आई टोल्ड दैट ही इज द लॉयर। लेकिन है, ही इज क्वाइट वेल नोन फिगर इन द सुप्रीम दैट्स कोर्ट। वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। थोड़ा और अगर दमदार मांझी लॉयर, साहब, हाँ, अगर अंदर मांझी साहब रिकमेंड कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। recommended by him, and it is like, मैं लॉयर के केस में सर आई एम नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग एनीवे। राइट राइट मैंने डिसाइड जो किया, मार्टी इज गोइंग टू बी माय लॉयर, तो मैंने बॉम्बे वाले को थोड़ा, हालांकि आई वुड हैव टेकन द बॉम्बे वाला लॉयर बिकॉज टू ही वाज मच फास्टर, या whereas Maji is very slow. And I needed somebody who was slow because मेरे को हर एक कदम पे सोच समझ के चलना है कि मेरे को किस चीज को कैसे पेश करना है। एंड Maji has taken his time but very well understood, क्योंकि एक दो लीगल पॉइंट्स ऐसे निकाले हैं लोगों ने कि साफ एक्सपोज होता है आपका नेक्सस, कि पीआईएल में आपने ऑर्डर ले लिया कोर्ट से, चंडीगढ़ हाई कोर्ट से, कि द चीफ सेक्रेटरी may himself or depute his subordinates to
do that which is within the law. तो उसका टेल में जो लीगल नोटिस पहले जा चुका था, जैसे हमने लीगल नोटिस दिया है, तो उसमें विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ द डिमांड्स वर मेड. Now, within the framework of the law, the Municipal Corporation Act and Haryana Municipal Corporation Act, उसके तहत हम लोगों ने डिमांड किया था PIL. 2014 में आपको मिल भी गया सब कुछ. 2014 के बाद में आपने कोई एक्शन नहीं लिया, तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट लग गया. चीफ सेक्रेटरी के ऊपर मिस्टर जोशी, उनके ऊपर कंटेम्प्ट लगा, तो फिर हड़बड़ी मची कि भी कंटेम्प्ट लग गया तो चलो जवाब तो देना ही पड़ेगा. ही हेल्ड अ मीटिंग एंड पास्ड ऑन द बक टू द डिप्टी कमिश्नर फरीदाबाद. डिप्टी कमिश्नर फरीदाबाद ने फिर मीटिंग बुलाई सब लोगों की. टाउन प्लानिंग एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के भी टाउन प्लानर आए. उन्होंने दिखा दिया कि इतना इतना इस तारीख को डिमोलिशन कैरी आउट किया. सो ये बात हो रही है 2014 तक आपने डिमोलिशन करके दिया, ये तो रिपोर्ट में आप दे रहे हैं. लेकिन 2016 में आप ये भी दे रहे हैं कि 35 से 40 एकड़ जमीन गिर गई है. ये रिपोर्ट कैसे दे रहे हैं? तो आपने डिमोलिशन किया. दैट मीन्स द डिमोलिशन वाज नॉट कैरिड आउट. Yes. अच्छा, ये तो एक बात हुई कि एनक्रोचमेंट कैसे हो गया जब इतना आपने डिमोलिशन किया. अच्छा, दूसरी बात ये है कि PIL में आपने रिस्पोंडेंट बनाया डिप्टी कमिश्नर को, आपने रिस्पोंडेंट बनाया चीफ सेक्रेटरी को, दी एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन को आपने बना लिया. लेकिन जिसकी जमीन है, ग्रीन एस्टेट को आपने पार्टी नहीं बनाया वहां पे. क्यों? ग्रीन एस्टेट की जमीन है, आप एक रिट पिटीशन डाल रहे हैं एंड जिसकी जमीन है उसको पार्टी नहीं बनाया. आप दुनिया भर वहां पे एक्ट में दिखा रहे हैं, ये लॉ कहता है, वो लॉ कहता है कि म्युनिसिपैलिटी शुड नॉट अलाउ हैपहैज़र्ड कंस्ट्रक्शन टू टेक प्लेस एंड अनअप्रूव्ड अनऑथराइज्ड कॉलोनी वगैरह बनेगी, उसको तोड़ दिया जाएगा. दैट इज व्हाट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ हरियाणा इज सेइंग. जिसकी जमीन है आप उसको बुला नहीं रहे हो, पार्टी नहीं बना रहे हो. सेकेंडली, जब आपने डिमोलिशन कराई तो डिप्टी कमिश्नर ने और आपका टाउन प्लानर एनफोर्समेंट ने क्या ग्रीन एस्टेट को बुला के कहा कि ये लो जी हमने डिमोलिशन करा दिया, अपनी जमीन संभालो? ग्रीन एस्टेट को तो आपने बुलाया नहीं. क्यों बुलाया? तो उससे जाहिर होता है कि भाई आप लोग का यूवर. अच्छा, देन जवाब दे दिया आपने कि भाई हमने तो जवाब दे दिया कि ऐसे ऐसे हुआ. डिप्टी कमिश्नर ने जवाब दे दिया. अब ये जवाब सही दिया कि गलत दिया, जो पिटिशनर है उसको चैलेंज करना चाहिए था कि भाई ये जवाब सही नहीं, तभी भी वैसे की वैसी है. उसने भी नहीं चैलेंज किया. और जो पिटिशनर है वो ग्रीन एस्टेट का मेंबर भी नहीं है. ही इज जस्ट अ जर्नलिस्ट. सो इज देयर नॉट ए सिग्नल हियर, एविडेंस हियर कि ये आपस में मिली भगत चल रही है? 40-50 केस आपने खड़े कर दिए जूनियर कोर्ट्स में. आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉर दोस कोर्ट केसेस. मेरे को उससे मतलब नहीं है. उस हर एक कोर्ट केस में आपको पता चलता है कि ये फर्जी कोर्ट केस चल रहा है आपका. ये खाली लटकाने वाली बात है ताकि हम लोग जो है ग्रीन एस्टेट के मेंबर्स झंझट समझ के बोलते हैं अरे जाने दो यार, जो मर्जी करो जाइए. और यही हो रहा है. दिस इज व्हाट द एटीट्यूड इज राइट नाउ. 70% members are no more. They are all legal heirs and many 300 लोगों ने तो शायद अपने पट्टे भी मार्केट में बेच दिए. So we have a big task, sir. अभी पैसा नहीं आ रहा है लोगों से. उसका यही कारण है कि we are very weak as members.
आप लोग को शुरू से इंटरेस्ट लेना चाहिए था इसमें। Yeah. तो नहीं। अभी कौन है मेरे को तो नहीं पता सर क्या हो रहा है और ग्रुप्स में, लेकिन हमें चैलेंज करने वाला। Yeah. So that's all it is, sir. Anybody, any other questions, please? और एक चीज और थी कि भाई आई हैड ऑफर्ड कि ठीक है 6.25 लाख कुछ ऐसे फॉर 250 गज का प्लॉट, विच इज लाइक पीनट्स। Yeah. And as a policy, as a principle, I think we should not, क्योंकि अब आएगी बात हम लोग को जमीन से रेवेन्यू इकट्ठा करने। So Yeah. when we release these plots in the market to new members or our old members who may be interested in buying more property, जिनको मेरी Yeah. बात समझ की, तो Yeah. वो समझ पाएंगे इसको कि आज की डेट में 1 लाख से 1.25 लाख रुपया गज है हम लोग के एरिया में, सेक्टर 91। I see. 1 लाख से 1.25 लाख रुपये गज है, लेकिन हमारी जमीन क्योंकि लिटिगेशन में है, क्योंकि उसके ऊपर इतने ज्यादा मतलब केसेस वगैरह चल रहे हैं कि इसमें कोई हाथ देना नहीं चाहता है, इसीलिए इसको कौड़ियों के दाम पे लोग बाग धांधलेबाजी कर रहे हैं। और Yeah. ठीक। अनपढ़ लोग हैं जिनको समझ नहीं है वो ही इसके दे बिकम द विक्टिम्स ऑफ दिस। So this was also a point why the demolition should take place and no more construction should take place on the land. तो ये हम लोग को सोचना चाहिए कि जितने इन लोग को भी तो हटाएंगे ना हम, जो हाँ। इंक्रोचमेंट है उसको वो भी हटेगी वहां से। हाँ। तो हैव टू हैंडल दैट एज वेल एंड इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट सर। ये हाँ। कोई छोटा नहीं समझिए कि हम जाएंगे वहां पे जमीन मिल गई हमको चलो भाई प्लॉटिंग कर। हाँ। ये बोर्ड के ऊपर कोई पेंसिल से मैं नहीं डिमार्केट कर रहा, हाँ। मैं जमीन पे जाके करूंगा। सो वहां पे खर्चे हैं, expenses are there, and Yes. in with all considerations the members should now come up। नहीं तो क्या है कि ठीक है ये you have not participated in the Kickstart fund for example, Yeah. you are getting tough with me कि I will not give you money। Okay, I cannot demand it like that also। मेरे को benefit of doubt तो देना ही पड़ेगा ना सबको कि भाई Yeah. ठीक है लोगों को ट्रस्ट नहीं है। मैं जितना आप लोगों के अंदर ट्रस्ट डाल सका किकस्टार्ट फंडर्स में उतना ट्रस्ट डाला तो पैसा आया। एंड सम पीपल हैव ब्लाइंडली के पैसा दे दिया, किसी ने 10,000 रुपया ज्यादा भी दे दिया है, किसी ने 5,000 रुपया एक्स्ट्रा भी दे दिया है मेरे के ठीक है आगे भी तो लगेगा पैसा, लो पैसा लो, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन तो बिल्कुल ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है आप लोग का पट्टे का है ना, पट्टे की जमीन है ना आपकी, वी विल गिव यू योर पट्टास, वी विल गिव यू पोजीशन ऑफ योर पट्टास, बट द एसोसिएशन विल टेक इट्स ओन टाइम इन कन्वर्टिंग इट इनटू अ फ्री होल्ड। ये Yes. हाँ इस टाइप का भी एक रेजोल्यूशन एग्जीक्यूटिव कमेटी डिसाइड कर सकती है, एंड द एग्जीक्यूटिव कमेटी इज गोइंग टू बी acting on my advice। हालांकि आई एम Yes. नॉट विंडिक्टिव नेचर, आई एम नॉट, जो जायज है मैं वो करूंगा, उसको मैं डिनाई नहीं करूंगा। आपका प्लॉट है, अगले 40 साल तक आप ही का प्लॉट है, 40 साल के बाद क्या होगा ये आप लोग डिमांड करो मेरे से, Yeah. एसोसिएशन से डिमांड करो, मेरे से क्या। आई एम मोर लाइक एन एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव कमिटी एंड आई विल टेक दिस एसोसिएशन थ्रू, जो होना चाहिए था शुरू से वही, एंड मेंबर्स को आना चाहिए आगे। ये आप लोग कब तक चुप लगा के बैठ जाते
You don't, मतलब you read the notices, you read everything, but none of you comes up कि पैसे देने पड़ेंगे। अरे पैसे तो देने ही पड़ेंगे आपको, फ्री फंड में थोड़ी हो जाएगा। देयर इज नो फ्री लंच सर, यू हैव टू पे। आज नहीं दोगे, कल हम लेंगे आपसे पैसा। आपको ये और प्रेशर रखना पड़ेगा, ये प्रेशर तो आपको रखना ही पड़ेगा। आप ठीक कह रहे हो कि लोग पढ़ लेते हैं हाँ मगर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। हाँ, पढ़ लिया आपने, चुप लगा के। मैंने शुरू शुरू में तो बहुत लिखा, मैंने खूब लिखा। अभी मेरे ख्याल से पिछले 6-7 महीने से आई एम नॉट राइटिंग, बिकॉज लिखने को कुछ रहा ही नहीं अब। जितना भी लिखना था हमने लिख दिया है, एंड जितना भी काम करना था हमने कर दिया सर। अब मेंबर्स का जो फर्ज बनता है कम से कम वो तो आप लोग पूरा करो। ठीक है, धोखा हो गया आप लोगों के साथ में, एक बंदे ने धोखा दे दिया। आप उसका बैकग्राउंड देख लो, मेरा बैकग्राउंड देख लो। आई एम अ टेक्निकल मैन, आई एम एन इंजीनियर, आई अंडरस्टैंड, आई हैव बीन अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन इन दिस so many years of my life. And my background is totally different. मेरे को काम कराना है, मैं ये काम खत्म कर दूंगा आपको। बाकी आप लोग कुछ मेरा ख्याल है कि खत्म होगा, आप लोग पैसा दो ना। अब ये सोच लो, ठीक है हम क्या करेंगे देके। ये तो कह ही रहा है कि पैसा दो ना दो, काम तो होना ही है। कि हाँ ठीक है, काम होना है, हम तो ऐसे थोड़ी बैठ जाएंगे। आप नहीं दोगे पैसा तो काम नहीं होगा क्या? लेकिन हाँ, अगर आप दे दोगे पैसा तो कम से कम हमको ये तसल्ली हो जाएगी कि हियर इज अनदर वन हु इज कंसर्न अबाउट द एसोसिएशन। ठीक बात। और वैसे एक बात है जितेंद्र जी, एक बारी ये हाई कोर्ट में फाइल हो जाएंगे ना डॉक्यूमेंट से नेक्स्ट वीक में, तो हो सकता है उससे बहुत मेंबर्स को एनकरेजमेंट मिले, तो वो थोड़े पैसे कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे। हाँ सर, अभी तो मैं तो बोल रहा हूँ कि और आ जाओ, कम से कम नहीं तो 20-30 लोग, एक सेंचुरी तो बनाओ आप। कम से कम 72 लोग हैं, 28 लोग और आओ। अभी किक स्टार्टर्स क्लब की जगह सेंटूरियंस क्लब खोल दो। So you know something that I mean we have to keep boosting our morale also ना। काम करते करते जब पैसा नहीं आता है तब मैं भी थोड़ा सा निराश होता हूँ, यार क्या करूंगा, इतना मेहनत करके भी क्या फायदा है। लेकिन फिर 72 लोग को तो कमिट कर दिया ना सर। अब 72 लोगों को कमिट किया है तो मैं इन्हीं के लिए काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग फॉर द किक स्टार्ट फंड। बाकी एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी जाने, आप लोग उनसे हैंडल कीजिएगा। So the first is sir, and I hope people will come. अभी आ जाते हैं तो मेरी टेंशन दूर हो जाती है कि ले माजी पकड़ तू अपना पैसा, मेरे को अब 2 दिन के अंदर खत्म कर। एक अपने स्प्रेडशीट में ना, एक स्प्रेडशीट में कॉलम एक और बना लीजिए, लोन एक्सटेंडेड या टोकन पेमेंट और सम एडिशनल पेमेंट। थोड़ा एक कॉलम और बना दीजिए। एंड अभी नहीं डालना है, कब जिस तारीख को बोलूंगा मैं उस डेट को डालना, एंड पोस्ट इट इन दी मेन ग्रुप्स। क्या हमने ये और कर दो दिया, डालो पिटीशन। ठीक, वेरी नाइस। सो दैट शुड बी डिक्लेयर्ड, क्योंकि कुछ दिनों से हम लोग डिक्लेयर नहीं कर रहे ना किसका कितना पैसा है। मैं एम्बैरेस करने नहीं चाह रहा था, इसीलिए मैं लिस्ट नहीं निकाल रहा था, अपडेटेड लिस्ट ऑफ किक स्टार्ट फंड। लेकिन फाइनली मेरे को किसी ने पूछा कि भाई किस किसने 25,000 रुपया पूरा दे दिया है।
So again that becomes kind of an awkward situation. फिर भी निकाल दिया मैंने, दो मेंबर्स के बीच में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग भी होने लगा कि Hmm. why asking for only this amount. So मैं थोड़ा सा शायद actually Mr. Handa, his wife is the member here. So he was trying to, कि भाई एक इस questioning से he was wanting to gauge कितनों ने पैसा दिया, कितना आ सकता है, and then he would have himself suggested कि ठीक है अगर नहीं आ रहा है तो we are ready to. He was saying, अलग से मेरे को कहा है कि तो उनकी जो फैमिली है ऊपर, they are very prompt. सब ने अपना अपना at one time they have given me the money. ये 25-250 गज के प्लॉट से उनके, उन लोगों ने 25,000 रुपीज दे हैव ट्रांसफर्ड इन माय अकाउंट इनिशियली ऑन, एंड आपस में, एंड दे आर अबाउट 5-6 ऑफ देम फ्रॉम द सेम. सो दे वर ट्राइंग टू सजेस्ट कि ठीक है यार थोड़ा सा और पैसा लग रहा है कर दो, तो इसको दे दो, तो लेट अस सजेस्ट पुल इन मोर फंड्स. So he was trying to do something like that. But anyway, I am saying it now. कि yeah, there is money required. मेरे को मांगने में भी थोड़ा सा awkward लग रहा है, क्योंकि मैंने जो प्लान किया था 100 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से, उसके लिए वो उसको उतना ही रखते हैं, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा आएगा, so we will declare it as a soft loan to the CEO. Yeah. क्योंकि वो ही देगा जिसको उम्मीद है कि हाँ भाई ये सही ट्रैक पे ले जा रहा है हम लोगों को, और ये आगे चल के पैसे और आएंगे. Yeah. इसीलिए वो सिचुएशन आता है तो मैं आप लोगों को बोलूंगा ठीक है आप लोग डाल दो 5-5 हजार रुपया, और जल्दी होगा वो विद इन अ डे और टू. जिस दिन माजी पूरा अपना कंपाइलेशन, बिकॉज कंपाइलेशन में टाइम लगता है, उसमें ज्यादा नहीं है. वी हैव टू गिव about 20 annexures at convenience petition. तो वो सारे कंपाइल्ड हैं मेरे पास में, वो एक बार तैयार होके पूरी बन गई सबमिशन के लिए रेडी है, एंड वी हैव पेड ऑल द फीस एटसेट्रा. देन आई विल टेल द किकस्टार्ट फंडर कि भाई ये दर्ज हो गया है, पिटिशन मतलब डल जाए, ताकि किकस्टार्ट फंडर्स को भी लगे हाँ भाई कुछ आगे बढ़ रहे हैं. सो वो पिटिशन डल जाए मेरी, देन आई कैन टेल यू. और क्या अब हियरिंग पे वकील तो खड़ा करना ही है. तो मैं छोटे मोटे वकील के थ्रू डलवाने के लिए पिटिशन डाल दूंगा, लेकिन नाम भी देंगे हम उस वाले वकील का पिटिशन, तो वो वकील को पैसा दे के ही हमको हियरिंग करानी है. ठीक, बहुत जरूरी है. तो वो पहली हियरिंग में हो जाना आपका, क्योंकि पिटिशन ऐसी बनी है हमारी. कोई चैलेंज ना करे, कोई आ जाए चैलेंज भी कर ले, और कोई चैलेंज अगर मेरे को करेगा आई विल डिस्ट्रॉय हिम. Then there will be a barrage of cases against that person for holding us at ransom. This is my open challenge to anybody. कि कोई भी आ जाए, anybody who wishes to come, challenge us in the court of law, we are ready to face it. क्योंकि वकील हमने बिठाया है सुप्रीम कोर्ट का, और उसने भी सुप्रीम कोर्ट के वकील ने भी ये सोच रखा है कि करसम जी मैं पूरा सुप्रीम कोर्ट तक का तैयारी करके ये वाले पिटिशन कर. ओके. Because सुप्रीम कोर्ट में वी डोंट हैव टू चेंज आवर स्टेटमेंट. हम इसी स्टेटमेंट पे हम लोग ने सबमिशन है, उसी सबमिशन पे हम लोग सुप्रीम कोर्ट से तक लड़ेंगे. ठीक है. हाई कोर्ट में, ये हाई कोर्ट में टेक्निकली क्या हो रहा है सर कि जमीन आपकी हरियाणा में है, और रजिस्टर्ड आप दिल्ली में हो, तो लेके जज का दिमाग फिर सकता है. हालांकि we have done everything to keep the two issues separate. Yeah. तो दिल्ली पिटिशन में
जमीन का जिक्र आया है, लेकिन नॉट टू द एक्सटेंट वेयर वी आर हैविंग टू फाइट फॉर दिस. So we have very, in a very intelligent manner, we are giving the petition. ताकि and कितने भी क्वेश्चंस रेज करेगा, क्या क्या क्वेश्चन रेज कर सकता है जज, वो सब की तैयारी करके जा रहे हैं. Yeah. Be the one answering on your behalf. तो मेरा भी थोड़ा सा, खैर मेरे फंडे ज्यादा क्लियर है इससे, वकील से ज्यादा क्लियर मेरा. Yeah. हाँ, मेरे को समझाना पड़ा था उसको अभी एक दो बात में कि amendment of our memorandum of association. Yeah. Amendment after the annual general body meeting जाता है. कि सीईओ का तो आपने पहले कह दिया था ना मेरे को कि ठीक है, on May 14, 2023, you all appointed me as the CEO. लेकिन सीईओ को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इनकॉर्पोरेट करने के लिए वो अमेंडमेंट करना था. वो अमेंडमेंट हमने कराया नहीं, हालांकि एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में हो जाना चाहिए था. तो ये खैर हम लोग का डिस्कशन चल रहा था कि पता नहीं उसका अमेंडमेंट कराया नहीं कराया है. लेकिन बाद में नजर में आया कि मैंने कहा यार आपने एक बार कह दिया ये सीईओ अपॉइंट किया हमने. सो ऑन इन दैट मोमेंट इट वाज डिसाइडेड कि ही विल बी द सीईओ. अमेंडमेंट नहीं हुआ. बाद में एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कहा कि ठीक है, we appoint you as the CEO, and after talking to the lawyer, he suggested the amendment in the memorandum of association. So we are now giving it for the amendment to the registrar of societies. वो अब हमने दे दिया वहां पे, asking for the approval of the amendment, but approval given in the next general body meeting by the general body. Yeah. So उसके लिए अभी एक होगा जनरल बॉडी मीटिंग, जनवरी में लग जाएगा. टाइम वी विल गेट दिस डन. लेकिन मैंने देखा कि एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में ही जो हुई है पिछली, उसी में हम लोगों ने रिजॉल्व कर दिया था कि ये अमेंडमेंट होना चाहिए इसमें. मैं भूल जाता हूँ चीजों को, लेकिन अभी मैं पढ़ रहा था मिनट्स ऑफ द मीटिंग, तो उसमें साफ दिया हुआ है कि अमेंडमेंट होना चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. So we are sitting strong. We've done everything that needed to be done, and we are on the right track, and we are there. So यही है sir. I think continued this meeting, and all this recording is happening. I will be putting it up on the net, on the WhatsApp also. So इसको पिछली बार मैं रिट्रीव करना चाह रहा था, रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई. तो ठीक है सर. I think we have held this meeting for 1 hour 17 minutes now. Anybody? Please do feel free to ask. ठीक है सर. All right. So thank you all for coming, and दिसंबर के महीने में हम पूरी उम्मीद के साथ हैं कि भाई यस वी विल बी गेटिंग आवर लैंड. आप लोग प्लीज ट्राई टू गेट मोर मेंबर्स टू कम इन. ये पिटिशन डल जाए हमारा, उसके बाद में आई थिंक किकस्टार्ट फंडर्स शुड आल्सो. फिर आई विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन ऑन दी व्हाट्सएप आल्सो. मेंबर्स को किकस्टार्ट फंडर्स शुड get more people like Mrs. Watts. She was bringing in somebody कि उन्हीं के जानने वाले हैं. पड़ी हुई है फाइल. Nobody is bothered. यारे मिलेगा फाइल है बस. But now they are interested, so they will be coming soon. तो ठीक है सर. Should we conclude this meeting? Okay, thank you भैया.
राइट रीना जी, मैं आपके लिए नहीं था रीना जी, वो इट वॉज इन जनरल, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न पूछने वाले बहुत हैं। नहीं नहीं, मैं भी तो 2-4 मेंबर्स को जिनको मैं जानती हूँ, मैं उनको कन्विंस करूंगी कि वो किक स्टार्ट फंड प्रोसीड करें। किक स्टार्ट फंड में जो भी पैसा अपना अकाउंट तो खोले किक स्टार्ट फंड में। जी 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 जी, मैं भी उनको कन्विंस करूंगी। एक बंदा है मेरे को पता है, उसके पास पैसा नहीं है, ही कांट अफोर्ड, वो तो कह रहा है मेरा बिकवा दो, लेकिन 1,000 रुपया दिया उसने किसी जनरल बॉडी मीटिंग के लिए, वो भी मैंने 1,000 रुपया उसका किक स्टार्ट फंड ओपन कर दिया, उसको 25,000 देने हैं। मैंने कहा तू 24,000 दे, जब भी देगा दे 250 गज का प्लॉट है उनका। दे। 250 गज का प्लॉट। अच्छा नहीं और भैया, मैं अपने लिए नहीं इंटरेस्ट, मतलब मैं अपने लिए नहीं, मैं सभी मेंबर्स को लेके चलना चाहती हूँ, और चाहती हूँ कि सभी मेंबर्स कम से कम जो अलाइव हैं और इतने ओल्ड एजेड हो गए हैं, कम से कम उनको उनको मिल जाए उनके उनकी मेहनत की वो, तो उनको एक सेटिस्फेक्शन हो जाए। ये चाहते तो तो हम भी है। इतने समय के बाद मिला, लेकिन मिला। आपका भी एजेंडा जो अलॉटिंग प्लॉटिंग का है वो 16 से स्टार्ट है, और अलॉटिंग 2000 प्लॉटिंग का एजेंडा मतलब। ये आपने अच्छा याद दिलाया मेरे को। 2016 से आज कितना, 8 साल हो गए। जी 8 साल, ये 9वां साल लग गया, 9वां साल भी खत्म होने को जा रहा जी बिल्कुल। और है। आपने जब अलॉटिंग प्लॉटिंग का नारा दिया तो सबको बहुत आशा जगी कि और लोग बहुत एकत्रित हुए, लेकिन उसके बाद हाँ, फिर वो ठंडे बस्ते में मतलब चला गया। अब आज 8 साल बीत गए, लोग जिनको से मैं बात करती हूँ, जिनको मैं कन्विंस करती हूँ, वो बोलते हैं कि इतना टाइम हो गया। ठंडे बस्ते में हमारी तरफ से नहीं गया है, ठंडे बस्ते में मेंबर्स की तरफ से गया है। हम तो लगे ही हुए हैं ना, हम तो काम कर ही रहे हैं। हम तो लॉकडाउन में भी काम किया हमने। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लॉकडाउन हम लोगों ने जनरल बॉडी मीटिंग करा दी। हम तो कर ही रहे हैं, हम तो लगे ही हुए हैं। वी आर नॉट इन द ठंडा बस्ता, सॉरी। और नहीं मेंबर्स नहीं, ठंडे बस्ते मेंबरशिप, मैं अकॉर्डिंग टू द मेंबर्स, अकॉर्डिंग टू द मेंबर्स। नहीं, मेंबर्स अगर आपने पैसा दिया मतलब है तो थोड़ा सा आप फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, नहीं, बहुत आपने कुछ। करा ही जो आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो। जी नहीं, मेंबर्स ने करा ही किया है जो आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो। किक स्टार्ट फंडर का फ्रस्ट्रेट होना मैं समझ मैं सकता हूँ मैं अपनी बात कि नहीं भाई कर रही साहब हूँ, तुमने इसको पैसे मैं दिए, काम हुआ। मैं अपनी बात नहीं कर रही भैया। कदम भैया, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं आपको आपने जब जब जैसे जैसे कहा, मैंने हम लोगों ने सपोर्ट किया। मैं अपनी मदर को लेके हर जगह पहुंची हूँ। आपने हम देखा ही होगा, और हम आपके बहुत बड़े फॉलोअर हैं। तो ये बात ये नहीं है बस, लेकिन प्रॉब्लम मेरी मदर के साथ भी वही है, जो फिर भी नहीं, आप आप देख। लोग ने आप लोगों का जो अब मदर ही है आपकी, उस दिन फोन पे बोल रही है मेरे को कि ये क्या हो रहा है, लोग बाग क्या कह रहे हैं। या तो आप लोग बागों की सुन लो, या अपने दिल की सुनो, अगर आप मेरे साथ जुड़े हो मेरी मदर तो। ने कहा। हाँ, योर मदर वाज सेइंग समथिंग लाइक ये क्या हो रहा है, कोई क्या कर रहा है, हमें तो समझ नहीं आ रहा, हम किसका विश्वास करें। अब आप अगर ऐसे बोलते हो हम किसका, अगर विश्वास नहीं है मेरे ऊपर तो मत आओ आप। देर इज नो हार्ड एंड फास्ट मेरे साथ क्या। हम तो बल्कि इन लोगों को भी लाना चाहते हैं भाई, सब प्लॉटिंग जैसे हम लोग शुरू में साथ में थे, फिर पता नहीं क्या डिस्प्यूट हुआ, आई डोंट नो, कि सब कई 2 भागों में बट गए, वरना अदरवाइज तो हम लोग सब साथ में थे। ये पैसा, दो भाग में बंटने का कारण क्या था? ये जो पहले तो दो भाग में बटे कि आपका पुंज अलग हो गया, हम लोग अलग हो गए, फिर दोबारा नहीं नहीं, बटे पुंज हम तो लोग था ही गलत, हैं? फिर 2 बार बट गए, नहीं, फिर फिर दोबारा बट 2020 गए में ना।
2 फरवरी 2020 में मैं तो अलग नहीं हुआ ना। 2018 से हमने नारा लगाया प्लॉटिंग अलॉटिंग का। 2020 तक हम लोग लड़ते रहे, प्लॉटिंग अलॉटिंग प्लॉटिंग अलॉटिंग करते रहे। लेकिन उसमें एक लकुना यही था कि भाई आपका जब तक ये नहीं होगा एग्जीक्यूटिव कमेटी कायम, तब तक आप प्लॉटिंग अलॉटिंग नहीं कर सकते हो। तो हमने कहा ठीक है भाई, इलेक्शन भी ड्यू है, इलेक्शन कराओ। 2018 में ही इलेक्शन करा देने चाहिए थे, नहीं कराया आपने। हमने बीड़ा उठाया भाई इलेक्शन कराओ, मीटिंग कराई वहां पे। तो आपके जिनके साथ मिलके मीटिंग कराई है ना, सविता नारंग एंड मिस्टर बत्रा, वही लोग मेरे खिलाफ खड़े हो गए उस दिन 2 फरवरी को। तब पता चला ना कि हाँ भाई काफी गहरा है, माफिया का जड़ बहुत गहरा है इस वाले एसोसिएशन में, विच इज वर्किंग थ्रू पीपल लाइक संजय पुंज। एलानिया कह रहा हूं मैं, they are working through people like Sanjay Poonj, they are working with people like Savita Narang and Mr. Batra। इनके थ्रू काम कर रही है माफिया, ये बात आप लोग समझ नहीं रहे हो। वो जाके अपना गज्जर गा देती है मिसेस सविता नारंग, और ये मैं सोशल मीडिया नहीं, ये एक मीटिंग में कह रहा हूं। दिस इज एन ऑफिशियल मीटिंग ऑफ ग्रीन एस्टेट एंड एचआरई प्लॉट होल्डर्स एसोसिएशन। इसमें मैं खुलेआम कह रहा हूं कि यस, माफिया में इन्वॉल्व है, नेक्सस जो है, इट इज द नेक्सस बिटवीन संजय पुंज, सविता नारंग, बत्रा, माफिया एंड दी लोकल पुलिस। और ये मैं सोशल मीडिया पे भी डालूंगा, अपने यूट्यूब चैनल पे भी डालूंगा। किसी सर को लेकिन जो चैलेंज करना है 88 कदम भैया, आप तो बाद में आए हैं, लेकिन बत्रा जी और संजय वो नारंग जी, मिसेस नारंग तो बहुत समय, लंबे समय से काम कर रही हैं। और जो 88 एकर्स जमीन वापस आई, वो सविता नारंग जी की वजह से ही, की एफर्ट की वजह से ही आई, और बत्रा जी की, वो वो पूंजी ने उसके, effort नहीं करी। वो किसी के भी एफर्ट से आई हो, मेरी बात अब आप जवाब दो, वो किसी के भी एफर्ट से आई हो, मेंबर को प्लॉट क्यों नहीं दिया? जब आ गई जमीन आपकी, आपने फेंसिंग का पैसा भी इकट्ठा कर लिया, फिर भी मेंबर्स जो है ऐसे घूम रहे हैं, उनकी जमीन फिर भी लावारिस है, क्यों? अब देखिए, मुझे तो इसका जवाब आप ढूंढ के बताना मेरे को। नहीं तो 88 इतना तो मुझे, देखिए आपकी जितनी तो मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं तो अभी। नहीं, आपने एक प्रश्न उठाया, आपने एक मेरे को बताया कि फलाना फलाना ये जमीन लेकर आया। अरे वो क्या जमीन लाया, वो किसके लिए लाया जमीन? हमारे लिए लाया कि माफिया के लिए मेंबर्स के लाया, लिए, फिर अपने लिए लाया? हमें तो मिली मेंबर्स नहीं के लिए जमीन। लाया, तो उनके भी तो प्लॉट्स हैं, उनके भी तो उनकी भी तो प्लॉट्स हैं उनके भी। हाँ तो प्लॉट्स है तो मैं क्या करूं? नहीं नहीं, आप मतलब वो तो जब डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो सभी को होंगे ना। पर प्लॉट्स, उनके प्लॉट्स है, नहीं उनके प्लॉट्स हैं, तो बाकी सबके भी प्लॉट्स ना मिले, वो नहीं ले पा रहे तो। नहीं, आपने ये क्या बात कर दी कि उनके भी प्लॉट्स हैं? ठीक है, हमें क्या पता उनके प्लॉट्स हैं भी कि नहीं। सविता नहीं नारायण खाली उनका लिस्ट में आता है, एंड आई थिंक सविता नारायण का तो पता ही नहीं है, नहीं चाहिए प्लॉट। मैनू ते संजय पुंज नु बर्बाद करना ही, जेल भिजवाना ही उन्होंने। तसल्ली हो गई, भिजवा दिया जेल, अब आगे बताओ क्या करना है। संजय पुंज को का जेल जाने का मुद्दा तो खत्म हो गया, आगे क्या करना है आपको ये बताओ ना। पैसा भी इकट्ठा कर रहे हैं, सुना है वहां पे 2-2 हजार रुपया मांग रहे हैं वो लोग कि हाई कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट जाना है। वो हाई कोर्ट किस लिए जाना है? जमीन दिलवाने के लिए थोड़ी जाना है, उनको तो संजय पुंज की बेल करानी है, ताकि संजय पुंज फिर को तो वो खुद ही जेल में डाल रहे हैं, तो वो क्यों बेल कराएंगे? ओहो, जो संजय पुंज का ग्रुप है वो 2-2 हजार रुपये इकट्ठे कर रहा था ना। संजय पुंज का कौन सा ग्रुप है? ऋषभ जैन एंड कंपनी, ऋषभ जैन, जतिंदर गुट्टू,
अच्छा, ये ये मुझे इन पैसे लोगों के इकट्ठा बारे में नहीं कर रहे हैं मालूम। ना। मुझे इन हाँ, लोगों के बारे में नहीं मालूम। ये पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा। पैसा इकट्ठा करके कर लिया आपने। सुनने में आया है कि जयपाल गया था हाई कोर्ट जमीन का कब्जा लेने के लिए, अच्छा। और खबर ये है कि जज साहब ने उसके मुंह पे फाइल फेंक दी। गेट आउट ऑफ हियर, ये क्या पिटीशन लेकर आए हो आप? कोर्ट में, हाई कोर्ट में हम जाएंगे पिटीशन लेकर, वो ऐसे थोड़ी उठ के मुंह धो के पहुंच गए कि हाँ भाई ये लो जी हमारी पिटीशन। ऐसे थोड़ी काम होता है। कुछ आता ही नहीं है लोगों को, तभी ये हाल रहा है एसोसिएशन का। व्हाट इज, हु इज सविता नारायण, और क्या करती रही है ये 55 साल, 55 years? What has she done? She says she has worked for under each and every president of this association. और आए बैठे हमारे, मैं तो ये भी कह रहा हूँ कोर्ट जाके कि भाई सीबीआई हमारे पास क्यों नहीं आती है क्वेश्चनिंग करने, मेंबर्स के पास आए ना। राइट नाउ आई एम डिक्लेयरिंग द elections, I am declaring the various problems in our association. I am going to the court, filing these writ petition. तो जितना भी चिट्ठी लिखा है मैंने, आई हैव रिटन सो मेनी लेटर्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन। तो सीबीआई को पता होना चाहिए ना कि भाई ये कदम है एक यहाँ पे। लेकिन नहीं, सीएम विंडो में कंप्लेंट करके कदम के यहाँ पुलिस भेज दी इन लोगों ने। सीएम विंडो, सीएम के ऑफिस से के इंस्ट्रक्शंस पे द पुलिस वाज एट माय डोर स्टेप। किसने भेजा? नारंग ने भेजा, संजय पुंज ने भेजा। ये नेक्सस जो है, इन सब का नेक्सस है, इनके प्लॉट है नहीं। प्लॉट तो इसका भी था, मिस्टर जसवीर सिंह का। हम्म। प्लॉट तो मिस्टर जसवीर सिंह का भी था, जी। लेकिन अभी ही इज नॉट इंटरेस्टेड। वो अपना प्लॉट का क्या कर लिया उसने, मतलब ये जितना इन लोगों को करनी थी कुछ बात इन लोगों ने कर लिया। अभी माफिया मेरे को फोन करके कह रहा है कि आओगे तो लठ बजाएंगे। मैं कहा बजा ले भाई लठ तू, और करके सकते हैं। पहले भी धूल में लठ बजा के तुम तो ले गए जमीन हमारी, और अब फिर तुम कह रहे हो मेरे से कि भाई लठ बजाएंगे। बजे लठ, जनरल बॉडी मीटिंग कराई है तो दोनों बार मैं लठ लेके पहुंचा था वहां, और लठ गाड़े थे मैंने, तब अपनी भाषण दिया था। तब तो कोई ना आया मेरे पास हाँ, आपने तो कहने एक बार को। साइट पे भी करा है। आपने तो एक बार तो साइट पे भी आपने करा है 14 हाँ, फरवरी। को वहां लठ लठ मैं अपने 2 लेकर आया था, मैंने लठ गाड़ के वहां पे आप लोगों को मीटिंग कराई थी। मैं तो उस समय आपको बोली थी। दैट वाज सिंबॉलिक टू ऑल द माफिया ओवर देयर कि मैं लठ लेके आया हूँ। किसी को कुछ कहना है तो आज कह ले, मैं यहाँ पे मीटिंग करा रहा हूँ। कोई ना आया, क्यों मैं ना आया? आपको वही बात मैं कह रही हूँ ना, ये तो सिर्फ डराने डराने के लिए कोई भी किसी को कुछ भी बोल दे, बोलने को क्या है। लेकिन उसके लिए हिम्मत होनी चाहिए। उसके लिए ऐसे अरे थोड़ी कोई को मार अरे देगा, हिम्मत, किसी को लठ मार देगा और किसी को कत्ल कर देगा। मेंबर्स हिम्मत दिखाएं, आए। मेरे को तो पता है कोई ना इस तरीके से कत्ल कर सका है भाई। आप बढ़ो आगे, आपकी जमीन है, आप लोग आओ। जोखिम में थी जमीन, थोड़ा बहुत खर्चा हो रहा है इसमें, खर्चा दो। लेकिन वही और वाली बात है ना भैया, हम लोगों ने तो डिसाइड किया था, मैंने, आशा मौसी ने, मौसी जी ने, सब्रवाल जी ने, और सबने, कि हम लोग चलेंगे। लेकिन 2-4 लोगों के जाने से कुछ नहीं होगा। जब सब मेंबर्स, कम से कम एक लार्ज अमाउंट ऑफ मेंबर्स तो इकट्ठा हो ना। आएगा मैम, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। आप जब तक अंडर पीसफुल अंडर पुलिस प्रोटेक्शन पीसफुल पोजीशन नहीं लोगे, तब तक कोई मेंबर नहीं आएगा। ये जो किक स्टार्ट फंडर्स आए ना, वो मेरी बात को समझे हम। दे आर लर्नेड पीपल, दे आर एडुकेटेड पीपल who know what Kardam is doing. उनका एक्सपीरियंस है। They are bureaucrats, they are army officers, they are air force officers. They are dealing with such cases and litigation.
in their day-to-day work. तो मेरा जो अप्रोच है इसमें, जिस तरीके से मैंने काम किया है, तो because I am doing good merit, I am earning good merit, I am doing good work, good people are attracted to me. आप जो अच्छे बता रहे हैं कि लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, एजुकेटेड पीपल्स हैं और इतने बड़े बड़े मतलब नॉलेजेबल पर्सन हैं, तो क्यों नहीं वो लोग आगे आते, क्यों नहीं वो सपोर्ट करते हम लोगों के सबके साथ में? नहीं, जो है लर्नेड पीपल और जो मेरी बात को समझे वो मेरे साथ है, and they've shown they are with me by way of participating in the Kickstart fund, क्योंकि बगैर पैसे के तो कुछ होना नहीं है। और जो भी पैसा आया उसको हमने सही इस्तेमाल किया और रिजल्ट लाके दे रहे हम आपको। बॉटलनेक्स होते हैं, मैं जैसे प्लानिंग करके चला गया, चल 100 लोग भी आ गए तो 100 लोग में मेरे को 20,000 रुपये एवरेज बैठता है, तो 20,000 रुपये पर हेड के हिसाब से 20 लाख रुपये आता है मेरे को। 20 लाख में मैं सब कुछ कर दूंगा। सब कुछ में है, आपका इलेक्शन करवा दूंगा मैं, आपका रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी दिल्ली से अप्रूवल ले लूंगा एग्जीक्यूटिव कमेटी का, फिर आपका चंडीगढ़ हाई कोर्ट में मैं आपका जमीन को पीसफुल पोजीशन का भी ऑर्डर ले आऊंगा। और 1 महीने का मैं लेके चल रहा था कि 1 महीने का मैं वहां जाके कम से कम सिक्योरिटी बिठा सकूं। And then my anticipation was कि भाई once we have got the orders from the court, then there will be a crush of members coming in and wanting to participate in the Kickstart fund. उसमें करीब करीब I was hoping 500-600 लोग खड़े हो जाएंगे। 500-600 आ जाते हैं तो मेरा पूरा मामला हो जाता है कंप्लीट। लेकिन यहाँ तो 72 लोग ही आए केवल। 72 में से करीब मैं समझता हूँ 70% ऐसा है जिन्होंने 100% पेमेंट कर दिया। बाकी ऐसा है कि भाई दे हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, दे आर नॉट बीइंग एबल टू गिव इट। मैं ज्यादा फोर्स भी नहीं कर सकता। कम से कम आपकी इंटेंशन तो थी कि भाई ये इसको हम लोग को फंड करना चाहिए, आपने पैसा दिया जो भी दिया। लेकिन बार बार इनको मैं अप्रोच करूं। पुंज के पास जो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, फाइलें थी, वो सब आपके पास आ गई हैं? ना, मेरे पास कैसे आ जाएंगे? तो उसके पास जो सारे सोसाइटी के रिकॉर्ड्स हैं, वो जिनकी बात चल रही थी कि हम उनको कब्जे में लेंगे, तो उसका क्या हुआ? ऐसा है रीना जी कि हमने रिकॉर्ड अपने क्रिएट कर लिए। अच्छा, अब और आपको जो उन रिकॉर्ड्स की कोई जरूरत नहीं है? जो पट्टे हमने कर लिए, ठीक है, एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो रिकॉर्ड्स बना लिए हमको बनाने थे, हमने ये रिकॉर्ड्स बना लिए पट्टे इकट्ठे करके। उसके बाद में जो भी हम कार्रवाई कर रहे हैं ये अब रिकॉर्ड में आता जा रहा है, रिकॉर्ड बनता जा रहा है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखे जा रहे हैं, कब हमने क्या डिसाइड करा, यही रिकॉर्ड्स हैं जो बनते आ रहे हैं। जिन लोगों ने अपने आप को अपडेट करा दिया, जी, ओरिजिनल मेंबर्स आर अलाइव? 70% are no more. 70% आर नो मोर। नहीं, नंबर ऑफ पीपल्स जो ओरिजिनल मतलब इसके वो हैं। ओरिजिनल मेंबर्स में अबाउट 30% आर अलाइव। 30%? 30। टोटल नंबर ऑफ पीपल्स? टोटल नंबर बोलोगे तो मुश्किल से जो हम लोग के कांटेक्ट में है इस समय उसका डेटा से मैं बता रहा हूँ 30% आर अलाइव। अगर मेरे पास 300 मेंबर्स हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से, तो उसमें करीब 90 ओरिजिनल मेंबर्स हों। और बाकी सब डिपेंडेंट्स हैं? हैं? बाकी सब उनके डिपेंडेंट्स हैं?
बाकी सब लीगल है, दे आर नॉट मेंबर्स, दे आर ओनली लीगल है, अच्छा लीगल है। दे आर ऑल अच्छा भैया, लीगल दूसरा है। पूछना चाह रही थी आपसे कि वो मेरी मम्मी के नाम पे मेंबरशिप ट्रांसफर हो गई है क्या? मम्मी के नाम पे तो कर दी ना हमने। अच्छा कर दी है, हम्म, ओके। कर दी, दैट इज व्हाई शी इज द वाइस प्रेसिडेंट। जी जी जी, अच्छा ओके। मैं यही जानना चाह रही थी क्योंकि मैं तो वहां पे 2 बार डॉक्यूमेंट देकर आई और मेरे को ये भी बताया गया कि आपकी कर दी गई है, लेकिन उसके बाद भी मुझे उसका कोई लीगल मेरे पास प्रूफ नहीं है। तो सही तरीके से होना चाहिए था, हमने उसी तरीके से किया है, क्योंकि उसने तो कह दिया हमने कर दी, लेकिन जी क्या जी रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज को आपका ये गया डिक्लेरेशन कि हाँ भी सो एंड सो हैज बिकम अ मेंबर। जी। तो अब चला गया, अब चला गया है। हाँ अच्छा, तो अब मतलब लीगली तरीके से जो है मम्मी के नाम मम्मी अब होल्डर हो गई है, चीज भी मेंबर हो लीगल। गए, हाँ लीगल मेंबर। ओके। हम्म, और उन्होंने अगर मुझे नॉमिनी बनाया है तो मैं उनकी लीगल हायर हूँ। लीगल है, दो है आप, बहन भाई हो ना आप दो। हाँ लेकिन उन्होंने नॉमिनी तो मुझे बनाया ना। नॉमिनी, नॉमिनी का मतलब ये नहीं है कि जमीन आपकी होगी। हम्म। नॉमिनी हमारे यहाँ ये मतलब है कि मेंबरशिप आपके नाम पे होगी, लेकिन स्टेक जो है उसमें सारे लीगल एड्स का स्टेक होगा। अच्छा। इट इज फादर का प्लॉट था ना ये, हम्म तो इसमें आपके भाई का भी तो हक है इसमें। हम्म या या वो विल कर दें आपके नाम, हम्म। वो आपका आपसी मामला है। अच्छा आप विल करवा लो अपने नाम तो देन दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। अच्छा, तो फिर क्या बिल में क्या लिखाना होगा? वो जब टाइम आएगा हम ओके। टाइम आएगा। वैसे तो मेरी मदर ने तो सिर्फ मेरे ही नाम किया था, लेकिन जब आपने कितने आप भाई बहन है, आपने जो पूरा रिकॉर्ड मांगा तो मैंने आपको दे दिया कि हम लोग 3 भाई बहन है, ऐसे ऐसे। मदर ने तो मेरे ही नाम मुझे ही अभी नाम। राइट नाउ योर मदर इज द लीगल है, एंड अभी जब भी होगा आपका फ्री होल्ड में कन्वर्ट, उस टाइम पे आपको देख लेना किसके नाम पे करना तो वो डिसाइड करेंगे। है। वो मदर मदर के नाम पे ही होगा। तो अब तो मदर उसके के नाम बाद पे होगा, तो मदर के नाम पे हो गया तो मदर तो किसी को भी नॉमिनी बना सकती है, मतलब किसी को आप भी। किसी को भी अपना वारिस बना सकते हाँ, अब तो ना फिर मतलब वो नहीं लेना होगा ना कि वो उनसे भाई बहनों से बिल। हैं। ट्रू ट्रू ट्रू। चलिए, मेरे ख्याल से जी जी, छह बहुत बया टाइम हो गया। हाँ बिल्कुल। 1 घंटा जी 42 मिनट हम थैंक लोग यू। बातें और कर ली हैं। थैंक यू, आप मुझे मिस अंडरस्टैंडिंग मत किया कीजिए। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैं हमेशा जिस तरह से भी आप मेरे को बताएंगे मैं उस आपको फॉलो करूंगी। नॉट टू हमें वरी आप मैम, पूरा ट्रस्ट है, मेरे आप को मेरे को इस मैंने बड़ा भाई मानती हूँ। आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन राइट नाउ। हम लोग का जो रिक्वायरमेंट है हम लोग की एसोसिएशन का काम आगे बढ़ाने के लिए, वी नीड मोर फंड्स। करीब 2-2.5 लाख रुपए का मेरा है, क्योंकि चंडीगढ़ भी जाना पड़ेगा हमको, चंडीगढ़ में जाके कैंप करना पड़ेगा, तो खर्चे होंगे। लॉयर के साथ जाऊंगा मैं, तो भैया मैंने लॉयर आपको पहले भी मतलब ऑफर किया था, आपको बोला था कि क्या मैं अपने किसी नोन लॉयर से बात करूं और आपकी बात कराऊं। अगर देखिए मेरा हमेशा कंसर्न रहता है कि रीना जी, रीना जी, पहले जी कि आप आगे बढ़े सजेशन से, जी मैं किसी लॉयर पे भरोसा नहीं कर सकता उसके जो मेरा अपना खास है, क्योंकि मैं उठता बैठता हूँ माझी हूँ सुप्रीम कोर्ट लॉयर, तो वो जो लॉयर सजेस्ट करेंगे मैं उसी को लूंगा।
क्योंकि जमीन इतनी बड़ी है ये कि कौन किस टाइम क्या कर देगा कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि हम जिनको समझते थे हमारे साथ हैं कि हम साथ मिलके अपना एसोसिएशन करेंगे, उन्होंने खंजर भोंका। इसीलिए हमारे एसोसिएशन में ये तो मतलब हम जो आपके नॉन लॉयर हैं उन पे भी इस तरह ट्रस्ट नहीं कर सकते। कोई भी चीज कभी भी कर सकता है, किसी का भी जमीन कभी भी बदल it सकता is है। it is better to go with a known devil than an unknown devil. ओके, आप जैसा उचित समझे। And- अदरवाइज मैं and आपको कटिंग के मामले में कहूंगी ताकि मेंबर्स की जेब पे कम बोझ पड़े। मेंबर्स की जेब पे 100 रुपया गज तो आपको देना ही पड़ेगा, उससे ज्यादा बोझ क्या दे रहे हैं हम आपको। आप बोझ की बात करते हो मेंबर्स की पॉकेट में, वो 100 रुपये गज तो लेंगे हम। मैं तो हमेशा सिर्फ मेरा कंसर्न सिर्फ यही रहता है हमेशा, इसीलिए मैंने आपको कितनी बार ये भी ऑफर किया कि आप मीटिंग के लिए आप बताइए। आई विल अरेंज द हॉल, आई विल अरेंज द I don't want your hall. Sorry, I don't want your hall. मैं अपना कन्वीनियंस देखूंगा सब मेंबर्स का। मैं भी सबको ही लेके साथ चलती हूँ और आप फ्री में हॉल, आई डोंट वांट इट, डोंट वांट इट। मेरे को फ्री में कोई हॉल नहीं चाहिए। मैं हॉल अपना जो करूंगा इट विल बी अ प्रॉपर हॉल एंड द एसोसिएशन कैन अफोर्ड इट। मैं जब भी कराता हूँ मीटिंग वगैरह सुरजीत भवन और राजेंद्र भवन। नाउ आई फाइंड सुरजीत भवन इज आइडियल फॉर अस, क्योंकि वहां पे 100 पार्टिसिपेंट्स का हॉल है और 450 पार्टिसिपेंट्स का भी है, और ये सब खर्चे होते हैं एसोसिएशन में। आप 2 पैसे बचाने के लिए मैं अपना और चीजें रिस्क में नहीं डाल सकता ना। सेंट्रल पड़ता है आपका कैनॉट प्लेस। भैया एक एक बूंद से भी घड़ा भरता है। अरे छोड़ो मैम, एक एक बूंद से ठीक है, आप जैसा बेटर समझे। आपको हमने कमांड दी है तो फिर कमांडर जैसा कहेगा उसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। I have my own way of working and I have to take decisions which are convenient for the entire members who will be attending. लेकिन बस मेरे यही रिक्वेस्ट थी आपसे, क्योंकि सभी मेंबर्स बिलियनर्स नहीं है। काफी हम में से लोग जो है मिडिल और मिडिल क्लास भी है। नहीं तो फ्री फंड में थोड़ी आएगा सब कुछ, पैसा तो लगेगा, पैसा खर्चा होगा। अगर देखिए उस समय जिस समय ली गई थी, अगर उसी समय मिल जाती तो जो उसका वो तो बात बीत गई, उसका क्या बात करना। मिलती ना। Why are we talking about the past? पास्ट से हमको कोई मतलब नहीं। आप अभी का सोचो, राइट एट दिस मोमेंट व्हाट डू वी, एट दिस मोमेंट प्रेजेंट में पास्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। बेस तो पास्ट ही होता है। लेट्स नॉट गेट फिलोसॉफिकल अबाउट दिस। इतना ज्यादा करेंगे तो ये डिस्कशन हम लोग किसी और दिन कर सकते हैं, बट ठीक है ओके चलिए। बस हम तो यही प्रेयर कर सकते हैं कि जल्द से जल्द सभी मेंबर्स को उनकी प्लॉट्स मिल जाएं, और यही प्रेयर हमारी हमेशा रहेगी और हमेशा रहती है, और आप अपने कार्य में सफल हो। मैं तो सफल हो गया। मेंबर्स के हित के लिए सफल होगी, सफल नहीं हुए हैं। मेरा लास्ट में यही कहना होगा, I have successfully done what needed to be done, and now we have to just go in for the petitions in the हमें नहीं मालूम, हमारे को तो हम तो तब मानेंगे सफल आपको जब आप हमें हमारे प्लॉट पे बैठा देंगे। पैसे दो, पैसे तो है तो भी 18,000 जी ठीक है। I think we should the meeting now.
Okay. Bye. Okay. Rajan ji, how are you? I'm very fine. Thank you very much. God bless you. Oh, thank you. बड़े लेट आया. हाँ वो मैं कहीं गया हुआ था बाहर. अच्छा. चलो, अभी आप थोड़ा लेट आए हो, मीटिंग खत्म हो गई है, रिकॉर्डिंग इसकी मैं डाल दूंगा ठीक है. कि इंटरनेट व्हाट्सएप में, तो ठीक. यू ऑल विल बी अप्रेज्ड अबाउट दिस. और दैट डे यू आर प्रॉमिसिंग रिलीजिंग सम मनी, वो देख लो अगर हो तो. ठीक है, अच्छा ठीक है सर. चलो, ठीक है. you take care. Thank you everybody for being here. Yeah, You also take care. God bless you. Bye. God bless you. And this is for all the members of the association. Please think again. And 5,000 रुपए, 10,000 या 100 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से देने में आप लोग को परेशानी है, वो भी बताएं आप, लेकिन बहाने ना बनाएं. And I'm not looking out for any accolades or some shabashi from anybody. मेरे को अपना काम खत्म करना, आगे बढ़ना. इसीलिए take your association in your control. It is your association. And for now, as many of you can come to participate in the Kickstart Fund, it will be very nice. बाकी तो फिर you know how it is. Okay. Chalo. Okay. Bye. Good Bye. night, everybody. Good night. I'm ending this meeting for all. Recording stop.